नमस्ते। मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे डाइक्लोफेनेक के बारे में। डाइक्लोफेनेक एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यानी कि NSAID है। इसका इस्तेमाल दर्द और सूजन की बीमारियों में किया जाता है। ये दवा शरीर में दर्द और सूजन पैदा करने वाले पदार्थों को कम करके काम करती है। डाइक्लोफेनेक साइक्लोऑक्सीजनेज 1 यानी कि कॉक्स 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 यानी कि कॉक्स 2 को इक्विपोटेंसी के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोककर काम करती है। डाइक्लोफेनाक के काफ़ी सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बहुत सारे फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि वोल्टारेन, कैटाफ्लाम, कॉफीनैक, वोलिनी इत्यादि। अब हम जानते हैं डाइक्लोफेनाक के यूजेस के बारे में। डाइक्लोफेनाक का उपयोग माइल्ड से मीडियम दर्द या पुराने ओस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों के लिए किया जाता है। वोल्टारिन जेल जो एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, इसका उपयोग एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में किया जाता है। इसका एक और ब्रांड है कैटाफ्लाम, जिसका उपयोग मासिक धर्म में क्रैम्प्स के इलाज के लिए भी किया जाता है। डाइक्लोफेनाक का उपयोग माइग्रेन के सिर दर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है। डाइक्लोफेनाक आपके दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है, भले ही आपको इसके रिस्क फैक्टर्स ना हो तो भी। हार्ट बाईपास सर्जरी के ठीक पहले या बाद में इस दवा का प्रयोग ना करें। डाइक्लोफेनाक से पेट या आंतों में रक्तस्राव भी हो सकता है। जब आप इस दवा का उपयोग कर रहे हो, विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों में ये स्थितियाँ बिना किसी चेतावनी के हो सकती है। अगर आपको इससे एलर्जी है या एस्पिरिन या फिर NSAID लेने के बाद आपको कभी अस्थमा का दौरा पड़ा है या फिर गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हुई है, तो आपको डाइक्लोफेनाक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है, अपने डॉक्टर को ये जानकारी ज़रूर दें। अगर आपको कोई दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर या फिर पेट में रक्तस्राव, दमा, लीवर या किडनी की बीमारी है या फिर अगर आप स्मोक करते हो तो। डाइक्लोफेनाक ओव्यूलेशन को प्रभावित कर सकता है और जब आप इस दवा का उपयोग कर रहे हो तो गर्भवती होना कठिन हो सकता है। यदि आप गर्भवती हो तो आपको डाइक्लोफेनाक नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपके डॉक्टर आपको नहीं बताते। गर्भावस्था के अंतिम 20 हफ्तों के दौरान डाइक्लोफेनाक लेने से अजन्मे बच्चे में हृदय या फिर किडनी की गंभीर समस्याएं हो सकती है और आपकी गर्भावस्था में संभावित कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। इस दवा का उपयोग करते समय स्तनपान करना सुरक्षित नहीं है। डाइक्लोफेनाक 18 वर्ष से कम उम्र के नीचे किसी व्यक्ति के द्वारा उपयोग के लिए अप्रूव नहीं है। डाइक्लोफेनाक के अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग मात्रा में डाइक्लोफेनाक होता है और इसके अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। यदि आप ब्रांड बदलते हैं तो आपकी खुराक की ज़रूरतें भी बदल सकती हैं। कितनी दवा लेनी है इसके बारे में अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। आपको मिलने वाले ब्रांड के बारे में आपका कोई भी प्रश्न हो तो आपके फार्मासिस्ट से ज़रूर पूछें। शराब पीने से बचें, इससे आपके पेट से खून बहने का खतरा बढ़ सकता है। डाइक्लोफेनाक ओरली, इंट्रावेनस, रेक्टल या फिर टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। इसके ओरल टैबलेट, ओरल डिलेड रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज ओरल टैबलेट, इंट्रावेनस सॉल्यूशन, ओरल कैप्सूल्स, ओरल पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन, कंपाउंडिंग पाउडर, सपोजिटरी, क्रीम और जेल, ये सारे डोसेज फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसका मैक्सिमम डेली डोज है 225 mg। इससे दर्द में सुधार 8 घंटे तक रहता है। दर्द, बुखार, सूजन या सर्दी या फ्लू के लक्षण के लिए अन्य दवाओं का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें। इनमें डाइक्लोफेनाक, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन या फिर नेप्रोक्सेन जैसे इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। डाइक्लोफेनाक के साथ कुछ एंटी डिप्रेसेंट लेने से आपको आसानी से चोट लग सकती है या फिर खून बह सकता है। अपने डॉक्टर से अपने सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं, खासकर हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर की दवाई, डाइक्लोफेनाक के अन्य रूप जैसे वोल्टारिन जेल, खून पतला करने की दवा जैसे कि वारफेरिन, कॉमेरिन इत्यादि। यह लिस्ट पूर्ण नहीं है। अन्य दवाएं डाइक्लोफेनाक के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, जिनमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और बिना प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवाएं, विटामिन और हर्बल प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। अब हम जानते हैं डाइक्लोफेनाक के साइड इफेक्ट्स के बारे में। कुछ लोगों को डाइक्लोफेनाक की एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे पित्ती, सांस लेने में कठिनाई, आपके चेहरे या फिर गले में सूजन या फिर सीवियर स्किन रिएक्शन जैसे बुखार, गले में खराश, आंखों में जलन, त्वचा में दर्द, छाले या छीलने के साथ लाल या बैंगनी रंग के चकत्ते होना इत्यादि। अगर आपको दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक के लक्षण है, जैसे सीने में दर्द जो आपके जबड़े या कंधे तक फैल रहा है, शरीर के एक तरफ अचानक सुन्नता या कमजोरी हो, बोली में गड़बड़ी हो, सांस की कमी महसूस हो रही हो, तो इमरजेंसी मेडिकल सहायता प्राप्त करें।
इसके कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे सूजन, तेज़ी से वज़न बढ़ना, किडनी प्रॉब्लम्स जैसे कि पेशाब कम होना या फिर बिल्कुल नहीं होना, दर्दनाक या मुश्किल पेशाब होना, आपकी बाहों या पैरों में सूजन होना, लीवर की समस्या जैसे मतली, दस्त, ऊपरी दाहिनी ओर पेट दर्द देना, थकान होना, खुजली, गहरे रंग का मूत्र होना, पीले यानी त्वचा या फिर आँखों में पीलापन पड़ना या पेट से खून बहने के संकेत होना जैसे कि खूनी या फिर रुका हुआ मल, खाँसी या फिर उल्टी में खून होना। तो ये हो गई जानकारी डाइक्लोफेनाक के बारे में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मासिस्ट अश्विनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।